नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मारो मरुधर। मैं हूं आपके साथ प्रताप सिंह। पहली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर पर रुक करने जा रहे हैं। अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 को लेकर बात कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो गई है। अंता विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। 5 बजे तक बात करें तो 76.82% से ऊपर वोटिंग की गई थी। वोटिंग के अंतिम आंकड़े आना बाकी है। करीब 85% मतदान की संभावना यहां पर जताई जा रही है। 2023 के आंकड़ों को लेकर बात करें तो तकरीबन 80.35% मतदान हुआ था और अंता ने इस बार अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2023 का जो रिकॉर्ड था मतदान प्रतिशत का वो इस बार टूट गया। 2,16,989 मतदाताओं में से 1,74,348 मतदाताओं ने वोटिंग की थी। निर्वाचन आयोग और सुरक्षा एजेंसियों ने इस दौरान शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने पर राहत की सांस ली है। मोरपाल सुमन, प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा के बीच मुख्यतः ये त्रिकोणीय मुकाबला रहा और सभी प्रत्याशियों का जो भाग्य है वो ईवीएम में कैद हो गया है। 14 नवंबर को परिणाम आएगा। 2023 में कंवरलाल मीणा विधायक बने थे और सजा होने के बाद कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द हो गई थी, जिसके चलते उपचुनाव इस सीट पर करवाने पड़े। बड़ी खबर, अंता के जो उपचुनाव रहे वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न यहां पर हो गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार चाक चौबंद व्यवस्थाओं में जुटी हुई थी और आखिरकार सभी ने राहत की सांस ली। मतदान प्रतिशत को लेकर बात करें तो अच्छा उछाल इस प्रतिशत में देखने को मिला है। 2023 के आंकड़ों को लेकर बात करें तो 80.35% 2023 में मतदान प्रतिशत पहुंचा था और अंता में यह रिकॉर्ड टूटा है। तो खुद का ही पिछला रिकॉर्ड अंता ने तोड़ दिया है। जबरदस्त उत्साह यहां पर वोटर्स के बीच देखा गया। महिलाएं भी भारी तादाद में अपने घरों से निकली और अपने मताधिकार का प्रयोग करती नजर आईं। सुबह सुबह हल्की गुलाबी ठंड में भी यहां पर वोटर्स का जोश जो है वो बिल्कुल कम नहीं हुआ। सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 80.35% जो पिछली बार के आंकड़े हैं, इस बार तकरीबन जो संभावनाएं हैं 85% के ऊपर जाने की आंकी जा रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रिकॉर्ड आंकड़ा जो है वो आना बाकी है, लेकिन तकरीबन 85% मतदान की संभावनाएं फिर भी जताई जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि चुनाव जो पूरी प्रक्रिया है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। किसी भी जगह पर किसी तरह की घटना नहीं देखी गई। सभी ने अच्छी तादाद में अपने मताधिकार का प्रयोग यहां पर किया है। सभी प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है और अब 14 नवंबर को किस्मत का पिटारा खुलेगा, एक बड़ा खुलासा होगा और यह देखा जाएगा कि अंता किसके सिर पर ताज पहनाता है, अंता की जनता किसे चुनती है। सभी का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। सभी मतदान बूथों को लेकर बात करें तो व्यापक इंतजाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर किए गए थे। इसके साथ ही 5 ग्रीन बूथ भी, मतदान केंद्र भी यहां पर बनाए गए थे मतदाताओं को रिझाने के लिए। मतदान प्रतिशत कुल मिलाकर बहुत अच्छा रहा है। पिछली बार के मुकाबले अगर बात करें तो ये रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुए। 2023 में 80.35% जहां मतदान रहा था, इस बार 85% से ऊपर जाने की संभावनाएं हैं। मुख्यतः इस सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष देखा गया। बीजेपी के मोरपाल सुमन, प्रमोद जैन भाया कांग्रेस से और निर्दलीय नरेश मीणा, इन तीनों के अंदर ये त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति रही। भारी तादाद में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। लगातार समाचार प्लस आपको पल पल की जानकारी साझा कर रहा था, किस तरह से मतदान वहां पर संपन्न हो रहे थे। शाम को 5 बजे तक बात करें तो 76.82% था और उसके बाद एकदम से उछाल आई 85% से तकरीबन 85%। ये मतदान जो इस बार की संभावनाएं जताई जा रही, आधिकारिक आंकड़ा फिलहाल तक के लिए आना बाकी है। अंता ने इस दौरान अपना पिछला 2023 का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
कुल 2,16,989 जो मतदाता हैं उनमें से 1,74,348 मतदाताओं ने पिछली बार वोटिंग की थी। अब सभी की नजरें 14 नवंबर पर टिकी हैं, जिस दिन परिणाम घोषित होगा, काउंटिंग होगी और अंता इस बार खुद के लिए किसे चुनती है, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। दोनों ही पार्टियां और जो निर्दलीय प्रत्याशी है नरेश मीणा, उन्होंने भी पूरी ताकत अपनी झोंक दी थी चुनाव प्रचार को लेकर। बात करें, सभी दिग्गज नेता अंता पहुंचे और जनता से सीधा संवाद सभी के द्वारा किया गया। त्रिकोणीय मुकाबला, बड़ा रोचक मुकाबला अंता का रहा है। सबसे पहले मोहम्मद अनु मेरे साथ अंता से लाइव जुड़ गए। अनु, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, अच्छा प्रतिशत मतदान का गया है, कहीं किसी जगह से अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं आई। किस तरह से मतदान रहा आज का? जी, मैं आपको बता दूं, अंता उपचुनाव में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं मतदान को लेकर जहां जिला प्रशासन की सांसें फूली हुई थी कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, लेकिन मतदान जैसे ही शांतिपूर्ण संपन्न हुआ उसके बाद जिला प्रशासन ने भी राहत की सांसें ली। लेकिन हम आपको बता दें, एक गांव है जहां पर काकली गांव, जहां पर मतदान बहिष्कार हुआ था, जहां एक वोट डाला गया और वोटिंग तो हुई, लेकिन मतदान पोलिंग बूथ पर एक वोट डाला गया। जो बाहर का निवासी था, बाहर रहता था, गांव का वहीं रहने वाला था, लेकिन वह कोटा रहता था। कोटा से आकर उसने मतदान किया, लेकिन ग्रामीणों ने बहिष्कार कर दिया। ग्रामीणों की जब हम गांव में पहुंचे, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा था कि अगर जिला कलेक्टर आएंगे तो हमें यहाँ वह हमसे बात कर लेंगे तो हम मतदान करेंगे। लेकिन जिला कलेक्टर वहां नहीं पहुंचे। उन्होंने एडीएम व कई प्रशासनिक अधिकारी, निर्वाचन अधिकारियों को पहुंचाया, लेकिन खुद नहीं पहुंच पाए, जिसके चलते ग्रामीण गुस्से में रहे और उन्होंने वहां पर वोटिंग नहीं की। मैं अभी पोलिंग बूथ 205, 202, 201 पे खड़ा हूं, जहां ग्रीन पोलिंग नहीं, मतदान का बहिष्कार करना अन्नू कोई इसके अंदर हल नहीं है। इसीलिए तो चुनाव हो रहे हैं कि जनता अपना प्रत्याशी खुद चुने, और एक ऑप्शन नोटा का भी है यहाँ पर, जनता खुद अपना उम्मीदवार चुनकर वहां पर लाए तमाम कामों के लिए, तमाम सुविधाओं के लिए। लेकिन मतदान का बहिष्कार करना सही नहीं है। लोकतंत्र ने आपको हक दिया है इसीलिए कि आप अपना प्रत्याशी चुन पाए। अनु, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही? हेलो, नेट प्रॉब्लम है प्रताप जी, हेलो जी, बात जारी रखें अनु। जी प्रताप जी, अनु आप अपनी बात जारी रखें। समस्या थी प्रताप, ग्रामीणों की समस्या थी कि जो ग्रामीणों की समस्या थी प्रताप, ग्रामीणों की समस्या ये थी कि शमशान तक रोड ना होना। वहां जहां निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी पहुंचे थे, तो भाजपा के जिला अध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार भी पहुंचे थे, कांग्रेस के भी वहां कार्यकर्ता पहुंचे। लेकिन वहां जो ग्रामीणों ने समस्या बताई कि यहाँ जगह जगह गांव में कैसे रास्ते और पानी भरा हुआ, जलभराव की स्थिति थी वहां, और वहां शमशान तक जाने के लिए रास्ता नहीं था। इसको लेकर ही ग्रामीण मांग कर रहे थे कि अगर जिला कलेक्टर आके हमसे बात कर ले, हमें आश्वासन भी दे दे, तो हम यहाँ पर मतदान कर देंगे। लेकिन नहीं अनु, मैं ग्रामीणों की समस्याएं समझ रहा हूं। आप ग्रामीण, आपके पीछे भी मैं कुछ देख पा रहा, आप उनसे बात करने की कोशिश करिए। लोकतंत्र का एक बड़ा अधिकार है, गांव वाले अपना प्रत्याशी खुद चुन सकते हैं तमाम सुविधाओं को लेकर, लेकिन वोट नहीं डालना, उसका बहिष्कार करना मतदान का, यह कोई सही बात नहीं है। नोटा का भी एक ऑप्शन होता है, और इसीलिए तो चुनाव हो रहे हैं कि तमाम सुविधाएं हो, लोग अपना प्रत्याशी खुद चुने। जी, मैं आपको बता दूं, मैं अभी अंता में हूं, अंता में, लेकिन ये अंता के हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। आखिरकार जो काकली गांव है, वहां पर मतदान का बहिष्कार किया गया है, समस्याएं ग्रामीणों के शमशान को लेकर, इसकी क्या कहेंगे आप? जी सर, यह है कि जो समस्या का हल जो अभी सरकार है तो उन्होंने हल करना चाहिए। क्या समस्या नहीं है, इसके कहाँ शमशान नहीं है, कहाँ कच्चा रोड है, कहाँ पानी भरा हुआ है, तो ये समस्या तो सरकार की है ना। जिला कलेक्टर को बुला रहे थे, लेकिन तो आप जिला कलेक्टर साहब को भी आना चाहिए, इस समस्या का
करना चाहिए उन स्थानों पर। आज आपने मतदान किया, कैसा नेता, कैसा विधायक चुनना चाहते हैं? अभी विधायक तो देखो तिरपड़ा मुकाबला है, देखो यहाँ ये नहीं कह सकते कौन, लेकिन विधायक कैसा होना चाहिए? विकास पुरुष होना चाहिए, कैसा विधायक होना चाहिए? देखो हम तो ये जानते हैं कि जो सरकार है अभी तो जो सरकार है भाजपा की, तो विधायक भी उनको चुनना चाहिए कायदे से, जो कि काम विकास होगा तो सब फायदा। क्या कहना चाहोगे आप, जो बहिष्कार किया गया है सागरी गांव में, क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सरकार को उनका ध्यान रखना चाहिए और काम करना चाहिए। ठीक है अनु, मैं फिर से रुक करूंगा। सहयोगी अनिल भार्गव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, मतदान का हालांकि आधिकारिक आंकड़ा अभी तक नहीं आ पाया, लेकिन जो प्रतिशत आंका जा रहा है वो अच्छा प्रतिशत है, वो सुखद तस्वीर है। तकरीबन 85% से ऊपर मतदान जाने की संभावना है। जी प्रताप, बिल्कुल 80 से ऊपर ही ये मतदान प्रतिशत पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जो मतदान लोग करने आए थे वो मतदान केंद्रों पर कई स्थानों पर तो अभी तक मतदान करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जहाँ 6 बजे तक जो मतदान हो गया था वहां पर ईवीएम मशीनों को पुलिस मुस्तैदी के साथ सुरक्षा में पैक करके जिला मुख्यालय पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच जिला मुख्यालय स्ट्रांग रूम भिजवाया जा रहा है। वहीं इन ईवीएम मशीनों में कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं उनके भविष्य को लेकर जो मतदाताओं ने मतदान किया है वो पैक हो चुका है, और उनका जो 14 तारीख को भाग्य निकलेगा आखिरकार, किसके चेहरे पर सर पर ताज सजेगा। ठीक है अनिल, मैं फिर से रुक करूंगा। सहयोगी घनश्याम दादीच मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। घनश्याम, क्या कुछ तस्वीरें रही पूरे दिन आपने मतदान पर नजर बनाए हुए थे? सवेरे से जो मतदान हुआ बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हुआ, और पूर्व 2023 में 25% मतदान हुआ था, उसका रिकॉर्ड लगभग 85% के आसपास बैठेगा। वही शांतिपूर्ण मतदान होने पर भाजपाइयों द्वारा सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल के सामने आतिशबाजी कर बधाई दिए कि शांतिपूर्ण तरीके से जनता में मतदान हुआ। सहयोगी अनिल भार्गव मेरे साथ बने हुए। अनिल की तरफ जाना चाहूंगा। अनिल, इस बार महिलाएं भी खासी उत्साहित थी मतदान करने को लेकर। अच्छी तस्वीरें जिस तरह से आप लाइव बने हुए थे मेरे साथ। मुख्यतः किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान किया गया है? क्षेत्रवासियों में कौन से मुद्दे प्रभावी रहे इस बार को लेकर बात करूं खासतौर पर? जी प्रताप, बिल्कुल महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया था, लेकिन जो युवा महिला वर्ग था उनमें काफी उत्साह देखा गया था मतदान को लेकर। महिलाएं अपने मतदान केंद्रों पर सज धज कर पहुंच रही थी और मतदान का अधिकार जो उनका है वो उसका उपयोग करती नजर आ रही थी, लेकिन उनकी जो मांगे थी कि विकास की जो गंगा बहाएगा, हमारी समस्याएं सुनेगा, लोकल प्रत्याशी होगा, ऐसे कई मुद्दों को लेकर मतदान करने के लिए महिलाएं पहुंच रही थी। तो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्रीय विकास के मुद्दों को लेकर उन्होंने महिलाओं ने मतदान किया, और महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा था। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो हर तरीके से मुस्तैद पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखा था, और बिल्कुल जो अभी 268 केंद्रों पर मतदान हुआ है उनको मतदान केंद्रों से ईवीएम ठीक है। सहयोगी घनश्याम मेरे साथ बने हुए हैं। घनश्याम, सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर बात करूं तो पुख्ता इंतजाम नजर आए, कहीं कहीं से अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। नगर क्षेत्र के अंदर कहीं भी इस प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटी जो सामने आई हो। बिल्कुल शांतिपूर्ण शाम 6 बजे मतदान हुआ। महिलाओं ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। अंता क्षेत्र में कई तरह की समस्या थी, जैसे बस स्टैंड, पूरे अंता विधानसभा क्षेत्र के अंदर बस स्टैंड नहीं होने के कारण भी लोगों ने इसको लेकर मतदान किया। ठीक है, तो मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव बने हुए हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। अंता से सीधे लाइव, जो कि आज जो मतदान हुआ है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, कहीं कोई से अप्रिय घटना की सूचना सामने नहीं आ रही है, और जो मतदान का जो प्रतिशत है वो भी बहुत अच्छा हुआ है।